बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपके सामने आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो किसी भी विधानसभा से अपनी दावेदारी किसी भी पार्टी से प्रस्तुत करता है। आज मैं जिस शख्स को लाया हूं वह है केकड़ी के कृष्णानंद जी तिवारी। तिवारी जी, मैं आपका परिचय दूं इससे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे मंच पर आए और आपने इस मंच से आप अपना दावा पेश कर रहे हैं। दोस्तों, कृष्णानंद तिवारी वैसे तो मूलतः जितना मैं जानता हूं एक राजनेता की भूमिका में तो अब आ रहे हैं, बाकी छात्र राजनीति से जुड़े रहे, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं तो यह समझता हूं कि ये बुद्धिजीवी राजनेता हैं। बुद्धिजीवियों की राजनीति में बहुत कमी होती है, और जो साहित्य से जुड़ा हुआ हो, जो किताबों से जुड़ा हुआ हो, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, जो शैक्षिक क्रांति से जुड़ा हुआ हो, जिसके विजन खुले हुए हो, जो दूरदर्शी हो, और जिसके सामने राजनीति एक स्वच्छंद और उड़ने का आसमान हो, जो राजनीति को स्टैंडर्ड्स ऑफ गेम ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं समझता हो, जो समझता हो कि राजनीति में शुचिता भी होती है, बौद्धिक संपदा भी होती है, उसमें संस्कार और नियम कायदे भी होते हैं। ऐसी राजनीति का जो पुरोधा माना जाता है केकड़ी के अंदर, वो है कृष्णानंद जी तिवारी, जो आपकी अदालत में अपना दावा पेश करेंगे। इससे पहले कि वो अपना दावा पेश करें, दोस्तों, मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। मैंने तो बता दिया जो मैं समझता था। जनता भी जानती है कि जनता इनको क्या समझती है, राजनेता भी जानते हैं कि ये क्या है, इनका राजनीतिक पार्टी भी जानती है ये क्या है। लेकिन मैं जब इनसे पूछता हूँ कि आप क्या हैं, आप अपने आप को किस रूप में लेते हैं, तो आप कृष्णानंद जी कैसे अपना दावे के अंदर अपना परिचय देंगे? आपको नमस्कार। आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं और जो मेरे प्रियजन हैं और मेरी केकड़ी की भूमि के, शहर की भूमि के जो बाशिंदे हैं, उन सब का अभिनंदन, प्रणाम। छात्र जीवन में राजनीति करी थी जी, मैं गंवा रहा हूँ। और आप सीनियर था, मैं सीनियर था। आप सीनियर थे जी। और सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के लिए राजनीति करना चाहते थे। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि घर परिवार के लिए जो भी अपना काम, उद्योग व्यापार के लिए केकड़ी चले गए 35 साल पहले। भाजपा का एक आम कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। हम जब से, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपकी एक लाइन याद दिलाऊं मैं आपको, एक कविता की। जी, स्वागत। मुनिया इस्लामिया में जी कवि सम्मेलन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे जिसमें, हाँ, सब बड़े लोग। आपने एक लाइन बोली थी, जी जी जी, कांग्रेस का एक मिशन। हाँ, अगली बोलो कमीशन। कांग्रेस का एक मिशन, कमीशन। जी। तब से कांग्रेस को भोगते आ रहे हैं। और मोदी जी का जो विजन है कांग्रेस मुक्त भारत का, जी, उस महायज्ञ में मेरी कोई आहुति लग सके, इस प्रयास के तहत राजनीति में सक्रिय हूं। कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, जी, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की और हमारी संस्कृति की, इन सब का डाउनफॉल का कारण कांग्रेस है। जी। हम जब पढ़ते थे, हमारे चैप्टर था, मैं NCERT जो अपने स्कूल खोलता है उनका नाम होता है प्रायोगिक विद्यालय, जी, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, वहीं रीजनल कॉलेज में पढ़ा हूँ। जी। तो एक चैप्टर था अकबर द ग्रेट। अब मेरा कहना यह है कि इस देश में अकबर से जिसने लगातार संघर्ष किया और अकबर जिन चीज़ों का प्रतीक है उनको हटाने के लिए महाराणा प्रताप और शिवाजी ने संघर्ष किया, तो यहाँ ग्रेट एक ही हो सकता है, या तो अकबर ग्रेट होगा या फिर महाराणा प्रताप ग्रेट होगा। जब महाराणा प्रताप ग्रेट है तो अकबर ग्रेट नहीं हो सकता। इन्होंने अकबर को ग्रेट बना दिया। इन्होंने एक ये पेपर नैपकिन होता है आपको भ्रष्टाचार के, ओलंपिक खेल में जिसमें सुरेश कलमाडी जेल भी गए थे, एक सिंपल जो एक सिंगल एक डब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, 122 रुपये का एक पन्ना इसका पेपर नैपकिन का पड़ा है। ये रिकॉर्डेड है, मेरे पास उसके एविडेंस है।
राम हम मिलते हैं जब राम राम करते हैं। हमारी आत्मा में, भारत की आत्मा में राम बसे हैं। रोम रोम में राम। रोम रोम में राम। उन राम के लिए कांग्रेस की सरकार रहते हुए यह हलफनामा दिया, यह स्टैंप दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। जो मेरे राम को काल्पनिक बता सकता है वो भविष्य में काल्पनिक जैसा हो जाए, इस बात के प्रयास के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे जी। राजनीति में आपके पास में, व्यवस्था में आपका वर्चस्व हो सकता है और उससे आप समाज का भला कर सकते हैं। इसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं जी। मोदी जी का जो भी मिशन है, भाजपा का जो मिशन है, उसको पूरा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज कोई इन कांग्रेसियों से पूछे, कश्मीर में धारा 370 हटाने का पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया है जी। एक साथ 6.5 लाख हिंदू कम से कम, ऐसा शायद सरकारी फिगर भी है, ने घाटी यानी कश्मीर छोड़ा था और कांग्रेस की सरकार ने जरा सा भी प्रयास नहीं किया उसको पुनर्स्थापित करने का। जी। उस घाटी के अंदर घुसने के लिए भी तिरंगा यात्राएं करी जाती थी। मुरली मनोहर जी जोशी ने यात्रा करी, तब जाकर एक तिरंगा वहाँ पर लाल चौक में फहरा पाए। उस कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया, हमारा बना दिया। एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान, ये चले। धिक्कार इस कांग्रेस के ऊपर। ये राष्ट्र की बात हुई। नीचे आ जाइए, आज के परिप्रेक्ष्य में गहलोत की जो सरकार है, 14 नौकरियों के इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले पेपर लीक हो गया। जो बेचारा बेरोजगार सालों तैयारी करता, बाहर जाके रहता, कमरा किराए लेता, अपने माई बाप का जो काम करना था, खेती में मदद करनी थी, उद्योग व्यापार में कोई मदद करता, वो न करके और वो तैयारी करता और रिजल्ट आने से पहले बोला पेपर लीक हो गया है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस पेपर लीक के माध्यम से अनेक लोग सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। हमारे प्रदेश के कांग्रेस के शायद वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, डोटासरा जी। सारी दुनिया को पता है सीकर में, मैं भी सीकर 1-2 बार गया हूँ। उनके कोचिंग सेंटर चलते हैं, उन कोचिंग सेंटर में गारंटेड बैच चलाए जाते हैं, अर्थात हमारे एडमिशन लीजिए और नौकरी की गारंटी। ये उनके यहाँ हुआ है। उनके यहाँ पर कुल सीमित प्रश्नों का उत्तर दोहराया गया और अपने छात्रों को बताया गया और वही प्रश्न आए। 2 प्रकार के बैच उन्होंने चलाए, एक तो गारंटेड और एक में कुछ मिनिमम गारंटी थी। मिनिमम गारंटी वाले के अंदर मान लीजिए 2000 प्रश्न उनको 3 महीने में रटाए गए और उनके अंदर से ही पेपर आता है। और गारंटेड वाले सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ईडी भी गई है, सीबीआई भी गई है। ओपन सीक्रेट है उनके यहाँ से पेपर लीक हुआ है। जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक और जो नहीं पकड़े गए हैं, जो संदेह के दायरे में हैं, वो सीधे के सीधे उनका आश्रय लिए हुए हैं, उनसे प्रोटेक्टेड हैं और बेरोजगार की कोई सुनवाई इन्होंने नहीं करी है। ऐसी धोखेबाजी बेरोजगार के साथ करी है जो शर्म की बात है। कृष्णानंद जी, आपकी बात की तस्दीक करता हूं मैं और मैं बताता हूं आपको कि उन्हीं के परिवार के कितने लोग RAS और IAS बने, ये भी अखबारों में आया। ये कितना और कितने उनके किसी गाँव के अंदर 10 IAS एक साथ 10 थानेदार एक साथ। तो मतलब ये सारा कुछ एक ही गांव से, इधर जालोर की तरफ एक गांव से ही 200 बन गए थानेदार शायद। हाँ, बोलिए। 200 बने, अखबार में आया है। 200 की लिस्ट वगैरह आई है अखबार के अंदर। जी। और फिर भी मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही जी। उस टेस्ट को भी ये जो है रद्द नहीं कर रहे। मतलब हठ धर्मिता, बेशर्मी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा। बिजली नहीं दे रहे आप। जयपुर में बिजली कम कटती है, अजमेर में थोड़ी ज़्यादा कटती है, केकड़ी में पहुंचो और ज़्यादा कटती है, और केकड़ी के गांव में चले जाओ 25-30 किलोमीटर, बिजली की हालत दयनीय है। किसान को सिंचाई करनी है, पानी उपलब्ध नहीं है। आम आदमी को पीने का पानी चाहिए, पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ पर
चंबल और बीसलपुर में बहुत थोड़ा गैप है और बहुत बड़ा बजट नहीं है। हमने एक दो बार चिट्ठियां भी लिखी, इनको याद भी दिलाया, चंबल को जोड़ दीजिए। अजमेर का ही नहीं, बहुत जगहों का भला हो जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन नहीं सुनवाई है, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता नहीं। बिल्कुल सही है। मैं आपके कृष्णन जी आपकी बात को थोड़ी तस्दीक और करूँगा कि ओंकार सिंह लखावत जब बहुत सक्रिय थे, अब भी सक्रिय हैं, लेकिन उतने जब यंग थे और बहुत सक्रिय थे, मोटवानी जी के टाइम की बात, तो उन्होंने चंबल लिफ्ट योजना का एक प्रारूप तैयार किया था, एक सपना देखा था और ये कहा था कि थोड़ी सी किलोमीटर के अंदर अगर यहाँ से चंबल का पानी को अपलिफ्ट करके यहाँ लाया जाएगा और वहाँ से फिर अजमेर आया जाएगा तो बहुत, खैर पानी की कमी तो अभी भी नहीं है, लेकिन हमारी क्या है, इच्छा शक्ति की कमी है। और इच्छा शक्ति की कमी और हमारा स्टोरेज सिस्टम अगर मजबूत बना दिया जाता, स्टोर अगर जगह जगह स्टोरेज इतने बड़े होते कि उसके अंदर पानी आ सकता था, तो ये 72 घंटे और ये वाली ये नहीं रहता। बिल्कुल आपसे पानी का भंडारण नहीं किया, उसको चैनलाइज नहीं किया और उसका वितरण की व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया। और ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि आप संवेदनशील नहीं है। आप संवेदनशील नहीं है। दोस्तों, दावा प्रस्तुत कर रहे हैं बड़ी समझदारी और सावधानी के साथ में। ऐसे दावे आपने देखे नहीं होंगे, क्योंकि आदमी जब आता है और दावेदारी प्रस्तुत करता है तो ऐसे बम्बार्डमेंट करने लग जाता है, बारूद चलाने लग जाता है कि उनके दावेदारी से, जैसे उनकी दावेदारी से ही टिकट मिल जाएगी। लेकिन बड़ी शालीनता से, बड़ी सलीके से इन्होंने अपने भाजपा की मैथोडोलॉजी को बताया, कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है, कांग्रेस की कमियां क्या हैं, इस तरीके से ये बीजेपी की मानसिकता के हैं। ये दावा आपने सुनने के बाद में ये तय, तो भाजपा से आप टिकट मांग रहे हैं, केकड़ी से मांग रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि अब आप केकड़ी पर संदर्भित हो जाएं कृष्णानंद जी और ये बताएं कि आप तो केकड़ी में 35 साल से हैं, 35 साल में केकड़ी के विकास को आपने किस चश्मे से देखा है? एक आम नागरिक की तरह जब देखते हैं, आज तक केकड़ी वंचित है, आज तक केकड़ी तरस रही है। और एक कद्दावर नेता यहाँ विधायक बनता है, यहाँ से मंत्री बनते हैं और बहुत उम्मीद थी कांग्रेस के रघु जी से, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन्होंने अपना, क्षमा चाहता हूँ मैं किसी के लिए खड़ी भाषा नहीं बोल सकता, मेरे लिए माननीय है, उन्होंने केकड़ी में विकास पुरुष अपने आप को कहलवा लिया जी। मेन रोड के परे कहीं विकास नहीं है और मेन रोड का विकास जो है वो इतना उथला हुआ है, इतना निराधार है और शाब्दिक रूप से नहीं, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से निराधार है। उनके घर के पास से जो सड़क शुरू होती है, उस सड़क पे जो डिवाइडर रखा हुआ है, वह डिवाइडर सतह पर सड़क की पे रखा हुआ है, जबकि निर्माण की प्रक्रिया के तहत हम कुछ मित्रों को लेके टोडा में ये निर्माण चल रहा था, पास में ही टोडा है जी, वहां गए थे। जमीन में से निकाल के आरसीसी आती है और फिर उसकी कास्टिंग होती है। यह सत्य, अब तो शायद इसको रातों रात बदल भी नहीं सकते। टोडा में चलिए या लाइव करवा लीजिए, वहां से खुदाई करा के वहां पर आरसीसी की कास्टिंग जमीन से करी गई है और फिर डिवाइडर बना है। यहां पर डिवाइडर सतह पर रखा हुआ है, आप एक ट्रैक्टर से टक्कर मारिए, डिवाइडर हट जाता है, जो कि हट भी चुका है। यहां पर जो बिजली के पोल डाले गए हैं, अगेन वो पोल भी नीचे से कास्ट होके आते हैं, जमीन से, सभी जगह आते हैं, आपने देखा होगा, आम आदमी को पता है। जी। वो पोल की जो कास्टिंग का एक पिलर नुमा है, उसको लाके फिर सतह पर रख दिया गया उस डिवाइडर के बीच में, और पोल भी गिर चुके हैं वहां पर। अभी बहुत जल्दी भी, मतलब 6 महीने 7 महीने कुल हुए हैं सड़क और इसको, और वो विकास जैसे आड़ा पड़ गया हो जी। और वह विकास भी केवल मेन रोड पे दिखता है। अगर कोई लीपा पोती भी है तो 600 मीटर 500 मीटर अंदर ही चली जाइए, उस मेन रोड से ही कॉलोनियां कच्ची हैं। आपकी सरकार दावा करती है कि सबको पट्टा देंगे। 3500 से अधिक पट्टे लंबित हैं आज की तारीख में। आपके केकड़ी में 3500 पट्टे नगर पालिका में बिना पैसे लिए पट्टा नहीं दिया जा रहा। ये सच्चाई है वहां की है। जाते हैं, चेयरमैन अपने आप में प्रोटेक्टेड है। हाँ, वो तो राजनीतिक, हाँ, वो आका बैठे हुए हैं उनके आका बैठे हुए हैं, वो नहीं सुनते, ईओ नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, पता नहीं कहाँ। हाँ, मजबूत हैं वो, इतने मजबूत हैं कि भ्रष्टाचार के कोई चुनौती नहीं, जैसे कि उनके भ्रष्टाचार को, उसके लिए पर्याप्त मजबूत है, उतने ताकतवर है जी।
तो एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास नाम का कोई केकड़ी ने कभी 35 साल के अंदर 30 साल से जब से आप गए कोई विकास आपने नहीं देखा, विकास शून्य रहा, केकड़ी वंचित रहा। सहज सहज समय के साथ जो थोड़ा होता है उतना ही हुआ है। इन 5 सालों में कोई विशेष हो गया हो? सिर्फ एक सड़क की चौड़ाई बढ़ी है, देखने में ठीक लगती है, उसको आपने एक झूठ को 100 बार बोलने से जैसे कह देते हैं कि विकास विकास विकास, लेकिन आप किसी भी रोड पे उसी मेन रोड से 400 मीटर अंदर चले जाइए, दाएं या बाएं, आपको पता लग जाएगा। और छोड़िए दाएं बाएं जाने से, किसी भी गांव की सड़क पे चले जाइए, आप निर्बाध चल नहीं सकते। गड्ढे जो है स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं सारी सड़कों के ऊपर। एक कृष्णानंद जी, मैंने सुना है कि वहाँ रिंग रोड भी बनाई जा रही है कोई, तो रिंग रोड के बारे में आपकी क्या नॉलेज जानकारी है, थोड़ा सा वो भी बताएं दर्शकों को। रिंग रोड के बारे में जो कांग्रेस सिस्टम के, वर्तमान सिस्टम के जो निकटस्थ लोग हैं, उनने वहां जमीनों की खरीदारी करी इस दम पे कि उनके पास व्यवस्था के अंदर होने के कारण तमाम नक्शे मौजूद थे, या जहां उन्होंने खरीदारी करी उसी हिसाब से रोड को एडजस्ट किया गया। बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में सड़क के इर्द गिर्द जमीन खरीदी गई। नक्शा किसी के पास नहीं था, उन्हीं लोगों के पास था, बल्कि नक्शे को छुपाए रखा गया ताकि कोई आम आदमी वहाँ जमीन न ले ले, और बल्कि वहाँ का जो कृषक है जो उस रोड के नज़दीक आ रहा है, उसको यदि ये पता लग जाएगा कि मेरी ज़मीन के पास से सड़क जा रही है और मेरी ज़मीन का भाव बढ़ जाएगा, तो वो ज़मीन देगा नहीं, आपसे सौदेबाजी में महंगी देगा। उन्होंने इस खेल को खेलने के लिए उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर और प्रशासन में खुद की पहुंच का, और जो कह रहे हैं अभी मजबूत हैं, उस मजबूती का फ़ायदा उठाकर किसी को नहीं जानने दिया कि रोड कहाँ से जा रही है। यहाँ तक कि रोड को जगह जगह घुमा दिया गया, सिक्योरिटी इशू पर, सेफ्टी इशू पर कंप्रोमाइज़ किया गया कि रोड जानी चाहिए। जो भी उसका सहज टेक्निकल वो है, हमने कई टेक्निकल लोगों से बात करी, जेईएन एक्सियन नुमा लोगों से, उन्होंने ये स्वीकारा, ऑन रिकॉर्ड तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता कि ये सड़क जिस तरह घूमनी चाहिए उस तरह नहीं घूमी है। जहाँ जहाँ ज़मीन अब उनके प्रभावित जो प्रभावशाली लोग हैं कांग्रेस के, और जो रघु जी से ही पोषित है, उनके अनुसार ज़मीन को खरीदा गया। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की खरीद फरोख्त के अंदर भूमाफियाओं का साथ देने के लिए भी नेतृत्व क्षमता का उपयोग किया गया। 100% किया गया। यानी कि भ्रष्टाचार का जो खेल पिछले 5 सालों में विकसित हुआ, जिसको आप विकास कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार था, है ना। फिर कहते हैं कि ये मुझे नहीं मालूम, आप इस बात की तस्दीक करेंगे या नहीं करेंगे, पिता पुत्र की जो प्रभु सत्ता थी उसका भी खुलकर उपयोग हुआ। देखिए, एक ठीक संस्कारित व्यक्ति द्वारा जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होता रहा। आप देखिए, कोरोना के दरमियान एक मीटिंग होती है जी, उसके अंदर आप, हाँ ताकतवर हैं, मैं ये फिर दोहराता हूँ बीच में, उनके पुत्र होने के कारण उनके पुत्र को रिसीव करने के लिए कलेक्ट्रेट में एसपी और कलेक्टर रिसीव करते हैं। हाँ, उनको मीटिंग में बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं। अब मुझे ये पता नहीं उनके पास उस दिन क्या पद था, आज तक किसी को पता नहीं है। आपको पता है तो आप बता दो। वो पुत्र थे, क्या पद है? मंत्री पुत्र है, तो मंत्री का जो आधा असर तो बाली में होता ही है, तो बाली में आधा असर आ गया और वो वहाँ बैठा। मतलब इतना फुवड़पन की एसपी कलेक्टर रिसीव करने आए और वो उस मीटिंग के अंदर उस मीटिंग को चेयर करें जी। हमने कभी ऐसा, अब राज है, राज इसको प्रॉपर राज कहते हैं। हाँ, राज है बिल्कुल, और वही राज ऋषि हैं। तो राज में जब ऋषि होंगे तो इसी तरीके से होंगे। तो जो केकड़ी का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वहाँ केकड़ी में मंडी है, ना तो रोजगार के कोई बहुत अच्छे अफसर हुए हैं, और अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि केकड़ी के अंदर बहुत इतनी ताकत का अगर उपयोग होता, और मैं बिल्कुल नामजद कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा अगर अपनी ताकत का उपयोग अगर वास्तव में विकास में करते, वाकई में केकड़ी के विकास में करते, तो उनको आने वाले 50 सालों में कोई हरा नहीं सकता था, कोई पार्टी नहीं हरा सकती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उनकी तानाशाही उनको जिताएगी, वो तो इस बात का चल रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि उनके आगे किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, आवेदन भी नहीं किया है वो है मारे जी ने माध्यो मारे, माध्या ने गुण मारे, ये की बात है ना। तो वो सारा का सारा जो आप देखिए,
वहां पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये उनको घर में तय करना है, बेटा लड़े या बाप। हाँ दोनों पिता पुत्र में से कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी। तो राज ही है ना, लोकतंत्र तो नहीं है। राजशाही है। किसी ने करी है क्या दावेदारी, एक ने भी? कोई और नहीं। उसे वो अपनी मजबूती मानते हैं। अगर ये मजबूती है तो उनको बधाई। जी 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 भाजपा की अगर बात करें जी, तो वहां 10 से अधिक उम्मीदवार हैं। बिल्कुल है। तो और सबका आपस में बड़ा अच्छा स्नेह है, ये मैंने और नहीं, ये इस बात का प्रमाण भी है कि वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। केकड़ी के अंदर जितने भी दावेदार आए, मैं आप ताजुब करेंगे, केकड़ी के जितने भी दावेदार आए जी। उन सबके मुंह से ये निकला कि हम में से किसी को भी आप वोट बिल्कुल किसी हम को दे देंगे दे तो हम दें। पूरी शालीनता से उसके हम साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ हम भी कोशिश कर रहे जी। हैं। हमें लगता है कि पार्टी के दर्शन को, पार्टी की थ्योरी को, पार्टी के कार्यक्रमों को और जो जो पार्टी सोचती है उसको हम धरातल पर अच्छा लागू कर सकते हैं। जी जी अब पार्टी जिसे ठीक समझेगी उसको ये भूमिका दे देगी, और जिसको भी ये भूमिका पार्टी देगी सब के सब उसके साथ लगेंगे, तहे दिल से लगेंगे, मन से लगेंगे। और कृष्णानंद जी जो बात आप कह रहे हैं मैं इसलिए भी तस्दीक कर रहा हूँ, आपसे एक बहुत खूबसूरत बात ये लगी कि सबको राजेंद्र जी विनायक आए, उन्होंने सबके नामों पर, आप सबके नामों पर उन्होंने कहा कि अगर वो उनको देते हैं तो हम तैयार हैं। अनिल मित्तल आए, उन्होंने भी यही कहा। डॉक्टर बीपी सारस्वत जी आए, उन्होंने भी यही कहा। मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी दावेदार वहाँ से, भूपेंद्र सिंह शक्तावत आए, वो कांग्रेस से थे, बीजेपी से हैं, वो बीजेपी, उन्होंने भी यही कहा। जबकि वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आने के बाद वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बीजेपी फैसला करेगी हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये एक अच्छी बात है कि आप सब मिलकर लड़ेंगे, और एक बुराई के खिलाफ अगर अच्छाई सामूहिक हो जाती है तो एक अच्छी बात हो जाती है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि आप विधायक बन जाते हैं, आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है और आप जीत भी जाते हैं, चुनाव तो जीत ही जाएंगे आप, मतलब ये तो तय है कि अगर कोई भी जो लड़ेगा वो जीतेगा, जिसको टिकट मिलेगा। मेरा एक प्लस पॉइंट है, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। हाँ मेरे पैर में पोलियो है जी दिव्यांग श्रेणी में भी आता हूँ जी। प्रधानमंत्री जी का ये वादा और वचन है कि 2% दिव्यांगों को टिकट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। उन्होंने अपने मन की बात में कहा है, एक बार नहीं 2 बार कहा है। जी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जी। 4700 दिव्यांग रजिस्टर्ड है जी और 1000 से ऊपर अनरजिस्टर्ड है। 5700 कम से कम दिव्यांग वहां पर मौजूद है, और वह भाई बहन ये मानते हैं। केकड़ी की बात कर रहे हैं? केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ केवल। बहुत और बड़ी बात यह है सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है। ओके 4700 रजिस्टर्ड है भाई साहब, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जी 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 4700 रजिस्टर्ड है समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग केकड़ी क्षेत्र में, और 1000 अनरजिस्टर्ड है। 5700 आदमी ये जानता है कि हमारी ओर से ये एक हमारा भाई प्रयास कर रहा है। उसकी सद्भावना, संवेदना मेरे साथ है, बिना वो चाहे किसी भी पार्टी की सोच का उसका परिवार, लेकिन वो कृष्णानंद के साथ है जी। और ये हमने सिद्ध कर दिया है सभी को। केकड़ी कोई नहीं, पूरे जिले को ही नहीं, आगे तक। जी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी 31 मई को, जी उसमें हमने विशेष प्रयासों से, आपको शायद ध्यान होगा, दिव्यांग स्वाभिमान अभियान नाम से जो एक संस्था है उसका मैं संस्थापक भी हूँ। और उसके तहत हमने एक पंडाल रिजर्व करवाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी उदारता से आगे हमें एक पंडाल दिया। हाँ क्या बात। और उसमें विशेष ड्रेस कोड के साथ हमने पूरा पंडाल वहाँ भरा। क्या बात है। यस। और मैं लोगों को ये भी कहता हूँ, एक दो लोग ऐसे छोटी मानसिकता से कहते हैं कि मान लीजिए जो परेशानी है उसके कारण आप पात्र नहीं हैं। अरे तो कबड्डी खेलने जाना है क्या? है नीति बनाने जाना है, नीति को लगवाने जाना है, नीति का लागू करवानी है। वो कोई खेल का मैदान थोड़ी है कि आप कुश्ती लड़नी है जाके। है कुछ लोग होते हैं, चलो अपनी अपनी मानसिकता है, किसी की होती है। छोटी ऐसे लोग भी दिव्यांग होते हैं लेकिन मानसिक रूप से दिव्यांग का कोई तो वो 6000 तकरीबन परिवार जी, जो अगर वोट में कन्वर्ट करो तो 20 से 25,000 होता है, उसका अलग से समर्थन अपने पास में है जी। उसके अलावा वहाँ का जो भी समीकरण राजनीतिक वो हमारे साथ में है जी। और प्रधानमंत्री की रैली में अगर हम एक पंडाल भर सकते हैं तो जब वहाँ अगर कोई गिनती करे, दिव्यांग को ले जाना, एक सिंगल दिव्यांग को जाना कितना कठिन होता है, आप कल्पना कर लीजिए। जब हम दिव्यांग को घर से ले जाकर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और फिर वापस तो आम आदमी हमारे समर्थन में कितना होगा। ये आशीर्वाद जो मुझे मिला है लोगों से, जी, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।
जी। और आभारी हूं और इसी ऊर्जा से आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छा कृष्णानंद जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप शायद उलझ गए जवाब देते हुए। आप विधायक बन गए हैं जी जी जी। और आप विधायक बनने के बाद अब आपकी 35 साल का जो दर्द, जो आपकी संवेदनाएं, जो आपकी यातनाएं आपने भुगती हैं केकड़ी को लेकर, उसको मुक्त करने के लिए केकड़ी को उन यातनाओं से क्या क्या योजनाएं आपके पास हैं, आप ये अपने दावे में अंतिम रूप में बताएं। देखिए, ईश्वरवादी आदमी हूँ जी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव सद्बुद्धि सुमति दिए रखे। उसने अवसर दिया और सुमति दिए रखी, तो जिन जिन चीज़ों को सरकार सिर्फ कह पाती है जी उन चीज़ों को लागू करवाएंगे। जी। नंबर 1, धरातल के ऊपर बहुत आसान है, अच्छी तरह फोकस ले आइए सरकार का। सबसे पहले तो आप बीसलपुर को जुड़वा दीजिए चंबल से। चंबल से। ठीक। तो ये केकड़ी का हक है, जी। ये अजमेर का हक है और ये राजस्थान की ज़रूरत है। बिल्कुल। आज की तारीख में बीसलपुर से करीब 10 जिले पानी पी रहे हैं, जी तो वो 10 जिले पूरी तृप्ति से पानी पी लेंगे और जिले भी जुड़ जाएंगे। जी। एक चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी हमारी बड़ी मांग भी है, प्रयास भी है, कोशिश है, जो मैं दिव्यांग का विषय की बात कर रहा हूँ। विधायिका में उनको, यानी पार्लियामेंट में, असेंबली में उन्हें रिजर्वेशन मिले। अगर रिजर्वेशन का कोई पात्र है तो सिर्फ दिव्यांग है सबसे पहले, बाकी सब बाद में आता है। इस बात को हर आदमी स्वीकार करता है, जी। शायद आप इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर। बेरोजगारी भत्ता आप दे सबको जैसा पात्र हो, लेकिन इसको दिव्यांग को कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, क्योंकि यह किसी न किसी के भौतिक सहायता के ऊपर आश्रित रहता है। वह वरदान अगर सरकार दे देगी, और जब ईश्वर ने हमें अंदर प्रवेश दे दिया, भाजपा मानेगी हमारी बात को, और मुझे टॉप लीडरशिप ने आश्वस्त किया है कि हम इस बात को अच्छी तरह कंसिडर करेंगे, आप तैयारी कीजिए ठीक से, हमें अवसर मिला तो इनको पूरा रोजगार, 100% एम्प्लॉयमेंट। पहली बात, न हुआ तो बेरोजगारी भत्ता कम से कम 10,000। ये 2 चीज़ें हम उनके लिए चाहते हैं। और आगे ये जो टूटा फूटा विकास है इसको हटाएंगे, अच्छा विकास कराएंगे। जो चीज़ मजबूती से होनी चाहिए वैसी कराएंगे। और बाकी मैं सोचता हूँ कि इसमें सामूहिक निर्णय लेने चाहिए। जो शहर के वरिष्ठ जन हैं या किसी गांव की समस्या है, उस गांव के जो वरिष्ठ जन हैं उनको इकट्ठे कीजिए, 5 आदमी 11 आदमी, वो जो सलाह देंगे वो बताएंगे, वो करेंगे, उनका आदेश को पालना करेंगे। तानाशाही थोड़ी करनी है जी 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 कि बस मैंने सोचा ये कर लो ना। आप 5 आदमी बैठिए, आप बताइए आपके गाँव के लिए क्या करना है, चलिए वो करेंगे, ये भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। ये नई बात है। बिल्कुल। तो केकड़ी के विकास के लिए सामूहिक नैतिक दायित्वों का सम्मेलन किया जाएगा, एक जगह उनको रखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा सलाह, कोई तानाशाही नहीं होगी और कोई विधायक जो है वो नायक नहीं होगा। वो विधायक जो होगा वो जनता का नायक होगा, जनता के दिलों पर राज करेगा, तभी वो जननायक हो सकेगा। तो आपने अभी सुना कृष्णानंद जी तिवारी को, जो अपना दावा मजबूती के साथ पेश कर रहे थे। आपको मैं ये बता दूं कि निश्चित रूप से ऐसे सुचितापूर्ण राजनेता की केकड़ी को ज़रूरत है, और अगर केकड़ी में वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना भी सुनिश्चित है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर वो विधायक बनते हैं तो एक बार फिर हमारे बात आज की चैनल के मंच पर आएँ और अपने दावों को मैं उनको गिनाऊंगा कि आपने ये दावे किए थे, अब इनको इसका निर्वाह करने के लिए आप उतर जाइएगा मैदान में। तो दोस्तों, मैं एक बात और जोड़ देता हूं बीच में जी। हम तो हमारा मैनिफेस्टो केकड़ी का जारी करेंगे जी और समयबद्ध करेंगे, जी। और अगर 3 से लेकर 3.5 साल में उसकी पालना नहीं हुई तो हमें विधानसभा की जरूरत नहीं है, घर बैठ जाएंगे इस्तीफा देके। ये भी आप और रिकॉर्ड रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन लिया कि दावा इस मजबूती के साथ में कर रहे हैं कि वो वापस जनता को रिकॉल का भी वो देंगे अधिकार, कि अगर आप समझते हैं कि आपका जो विधायक है वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आप मिलकर उसको कहेंगे और वो विधानसभा छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। ये दावा कोई नहीं करता, ये दावा अकेले कृष्णानंद तिवारी ने अकेले 8 जिलों के 8 विधानसभाओं से किया, अकेले व्यक्ति ने। तो दोस्तों, ये दावेदार थे कृष्णानंद तिवारी, जो केकड़ी से भाजपा के लिए टिकट मांग रहे हैं। आपको ये दावा पसंद आया होगा, अगर दावा पसंद आया हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं
ये आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब मैं किसी नए दावेदार के साथ आऊँगा तो आप कृष्णानंद तिवारी जैसा ही कोई मजबूत शख्स पाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।